हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हम सौरभ राज, आप देख रहे हैं सौरभ सर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे ना। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत से टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, जिसमें इस टाइम आप लोग का चल रहा क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का अनुप्रयोग ना। जिसमें लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे खोखले कुचालक गोले अथवा चालक खोखले अथवा ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर। ठीक, अब अपनी आज की हेडिंग है ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर। तो आइए देखते हैं इस ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर क्या होगा। इसमें इस ठोस कुचालक गोले के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ठोस कुचालक गोले में आवेश सदैव संपूर्ण आयतन में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? संपूर्ण आयतन में उपस्थित होते हैं। क्या करा दोस्तों? ठोस कुचालक गोले में आवेश सदैव संपूर्ण आयतन में उपस्थित होते हैं। जबकि इसके पहले हम लोग जितने चालक पढ़े थे, या इसका लास्ट हेडिंग जो था वह क्या था, चालक भी था उसमें और कुचालक भी था। लेकिन कैसा कुचालक था? खोखला था ना। खोखला कुचालक गोला और खोखला या ठोस चालक गोला ना, ये पिछली हेडिंग जो थी उसमें सभी थे। तो उस प्रकार का जो गोला था उसमें जो आवेश होता था सब सतह पर उपस्थित था, इसलिए उसमें आप देखें प्रदर्शित नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें सारे आवेश सतह पर उपस्थित थे। यहाँ सतह पर नहीं उपस्थित, यहाँ उसके संपूर्ण आयतन में आवेश उपस्थित हुआ है ना। तो हमें इस चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर देखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका विद्युत क्षेत्र देखते हैं। विद्युत क्षेत्र देखने के बाद इसका हम विभवांतर देखेंगे। तो उसमें देखते हैं इसका विद्युत क्षेत्र कैसे प्राप्त होगा ना। ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर याद रखें ना। इसमें ये भी देखें, अतिरिक्त आवेश मतलब जो इसका आवेश है वह क्या है, कैपिटल क्यू है ना। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि गुरुजी कैपिटल क्यू लिखे तो अभी कैपिटल क्यू लिखे, कोई जरूरी वाली बात नहीं है। आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आपको जो अच्छा लगता है वो लिखे ना। ऐसा भी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन लिखते समय मान लीजिए गलती से हम यहाँ कैपिटल क्यू लिखे, लेकिन फार्मूले में हो सकता है स्मॉल क्यू लिखते हैं, तो उसको आप नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि सेम है। आवेश तो आवेश, स्मॉल क्यू से लिखें कैपिटल क्यू से लिखें, प्रदर्शन संकेत से कोई मतलब नहीं है। तो अतिरिक्त आवेश क्यू, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब ना, क्योंकि ये आयतन, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, बार बार बता चुके हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। यहाँ हम लोग आवेश लेके चल रहे हैं, तो द्रव्यमान का काम बताए कौन करेगा? आवेश करेगा। आयतन का काम, सॉरी ये आयतन है ना, आयतन का काम कौन करेगा? जैसा चालक होगा। आयतन इस गोला है ना, गोली चालक है तो इसमें आयतन आएगा। पट्टिका जब हम लोग पढ़े थे तो यहाँ क्षेत्रफल लिखे थे, क्योंकि पट्टिका में आयतन नहीं होता है। आयतन वहाँ होगा जहाँ 3 विमाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जहाँ होंगी वहाँ आपका आयतन होगा ना। तो यहाँ गोले में सब होता है, गोला मतलब गेंद ना। और रेखी लंबाई आप पढ़ेंगे तब यहाँ आयतन के स्थान पर केवल एल रखा जाएगा, क्योंकि उसमें दूसरी विमा है ही नहीं ना। तो इसको आप समझ के चले ना। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं आगे ना। इसको आप हेडिंग डाल लें, हम इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ, इसको जरूर लिखिएगा। ठोस कुचालक गोले में आवेश सतह संपूर्ण आयतन में उपस्थित होते हैं। जनरली ना, कि जो ठोस कुचालक गोला होता है उसमें आवेश को प्रदर्शित ही नहीं किया जाता। ऐसे आपको अभी हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे तो ऐसे ही चित्र को बना करके रखेंगे ना। ये पूरा खाली जो दिख रहा है इसमें संपूर्ण भाग में आवेश भरे हुए हैं, बहुत प्रदर्शित भले नहीं किया गया, लेकिन आवेश है ना। ठीक, तो यही देखें, मिटा रहे हैं।
ये बन गया आपका गोला ना। ये कुछ अलग गोला था, कुछ एक आवेश बना दे रहे हैं, ठीक ना। इसके बाहर वाले बिंदु पर चाहिए सबसे पहला वही कंडीशन जो वहाँ थे। पहला कंडीशन पहले हम कहाँ देखेंगे, सबसे पहले कहाँ देखेंगे, आर ग्रेटर देन आर, यानी कि बाहर, गोले के बाहर हम देखेंगे इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा ना। तो आइए देखते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों। ठीक, गोला अच्छा बना है ना। ये देखो दोस्तों, ठीक ना। ये है आपका, इसमें आपका ये जो मुख्य गोला है इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, जो आपका ये है इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार लिख चुके हैं ना, गॉसियन पृष्ठ। इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं दोस्तों ना। आपका ये हो गया। तो आइए अब देखते हैं, इसमें आवेश आपको पता है कैपिटल क्यों है ना। तो विद्युत क्षेत्र का वही सूत्र फिर से ना। तो आपको एक ये समझ के चले, किसी भी बिंदु पर आप जहाँ, क्योंकि बताए थे इस तरीके के जो क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको अल्पांश मानना पड़ता था। हम एक अल्पांश माने ना, मान लीजिए ये अल्पांश है ना, जिसका क्षेत्रफल ds है। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत ली ही जाती है। विद्युत क्षेत्र हमेशा इस प्रकार से होगा। आपको पिछले डेरिवेशन में आपको ये बताया नहीं गया होगा, बस डायरेक्ट हम इतना लिख दे रहे थे, ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। एक्चुअली में ये क्या होता है, दोनों डी एस और ई दोनों समांतर हो जा रहे थे ना, दोनों समांतर हो जा रहे थे। यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जा रहा था, जीरो, थीटा जीरो हो जा रहा था। तो ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डी एस ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ds खत्म, तो क्या बचेगा, ई डी एस। इसलिए बार बार हर जगह ई इंटू डी एस समाकलन में लिखा जा रहा था, वैसे यहाँ भी होगा ना। ऐसा हम इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हो गए, बहुत से डेरिवेशंस हो गए जिसमें आपको ये डॉट डी एस सी डॉट डी एस सी डॉट डी एस सी बार बार हो गया है, ठीक। तो ये इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे ना। आइए देखते हैं तो क्या आएगा बाहर वाले बिंदु के लिए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू आपको कैपिटल क्यू पता है ना। तो क्या होगा, ई बाहर ले लिए हम, ई बाहर ले लिए डी एस इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई इंटू एस इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। एस की वैल्यू वही 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत बार हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स टू क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। या हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अब आपको देखो फार्मूला बन गया, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। या आप क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये आपका आ गया फार्मूला। क्या गया दोस्तों, फार्मूला बन गया ना जी, ठीक। कितने आसान फार्मूले देखिए आ गया, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट ना। डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो इसको केवल क्या बचेगा, ई डी एस, ई बाहर लिए, डी एस समाकलन में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, डी एस का समाकलन एस होता है, हजारों बार हो चुका है। ई इंटू एस इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर नीचे गया इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिख लिए, के बन जाएगा, क्योंकि आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक वैल्यू और होती है ना, इसकी वैल्यू ये भी होती है, ठीक। इसकी वैल्यू होती है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक दोस्तों। ये आपको इस तरीके से वैल्यू बन गई ना, ये नोट करें। बहुत ही आसान बात है, आप समझ समझ के चलें, इसके आगे ग्रेजुएशन आप चाहें खुद कर लेंगे ना। देखिए नोट करें, हो गया, मिटाएं। अब देखिए मिटाएं, हम बहुत आसानी से इसका दूसरा वाला डेरिवेशन देखिए कितना आसानी से हो जाएगा ना। मिटा रहे हैं हम इसको, ये हमारा यही रहेगा, हम नहीं मिटाएंगे ना। ये देख लीजिए आपका, ये देखिए अब
ये देख लीजिए आपका ना, अब आप सतह पर चल रहे हैं ना, सतह पर चल रहे हैं, सतह पर के लिए देखते हैं क्या होगा, सतह ना आर बराबर आर हो जाएगा। अब आर बराबर आर, ये बाहर नहीं, अब क्या यहाँ क्या हो जाएगा, सतह पर, ये दूसरा हो गया आपका। ठीक, तो आइए देखते हैं आर बराबर आर, आर आपका गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या, कैपिटल आर जो है गोलीय चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या। ठीक, आपका ये बन गया ना। तो देखिए आइए इसमें रखते हैं, बहुत ही आसान बात है। तो ई इंटू डी एस का समाकलन एस क्यू बटे में 4πε0 ई इंटू एस 4π कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बटे में 4πε0। तो ई इक्वल्स टू क्यू बटे में 4πε0 आर स्क्वायर, या इसको क्यू बटे में 4π क्यू बटे आर स्क्वायर ना। ये आ गया आपका आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से एक लाइन काट दिए हैं डायरेक्ट, जो आपको अलग से लिख के बताए थे। फिर से देख लें, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन, ई बाहर गया, डी एस का समाकलन बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, डी एस का समाकलन एस बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन आपका आ गया। एस को क्या लिख सकते हैं, 4πr स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे 4π एप्सिलॉन। ये नीचे गया तो 4π एप्सिलॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 1/4π एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, क्या आ गया, आप चाहें तो बगल में लिख सकते हैं कि इक्वल टू क्या हो गया 1/4π एप्सिलॉन। ठीक, नोट किया जल्दी से। हो गया। अब देखते हैं अगला, अंदर। कुछ एक आवेश बना लिए ना, और इसके अंदर हमको चलना है, तो अंदर एक आप गोला बना लीजिए। ये गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, ये कैपिटल आर के गोली चालक की त्रिज्या ना। तो अंदर आपका आवेश, अंदर आवेश होता है बिल्कुल, क्योंकि कुचालक गोला, कुचालक गोले के आयतन में ही आवेश उपस्थित होता है। तो ये इक्वल्स टू डी एस का एस आ गया, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए चेंज होगा क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है ना, आपका जो गॉसियन पृष्ठ बना है, ये रेड वाला, ये रेड वाला ही क्या है आपका गॉसियन पृष्ठ ना। अब ये गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ अब कहाँ बना है, उस गोले के अंदर बना, आयतन में। गोले के अंदर आयतन में, संपूर्ण आयतन में आवेश उपस्थित हुआ है, यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ है पूरा आवेशों से भरा हुआ है। तो अब हम आवेश के स्थान पे उसका घनत्व लिख दे रहे हैं, आवेश घनत्व। आपको आवेश घनत्व रो बराबर मिला था क्यू बटे 4/3 r क्यूब ना। तो ये r बड़े गोले, यहाँ अंदर वाले गोले को लिखेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर क्यूब ना। तो क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 क्यूब, या रो इंटू वी, आयतन क्यू पान वी कहते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आवेश को आवेश को हम लिख लिए रो इंटू 4/3 क्यूब बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। दोस्तों देखें आपका क्या होगा, 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, ई इक्वल्स टू रो इंटू में आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। देख लीजिए रो बचा, आर स्क्वायर कटा था, एक आर बचे क्योंकि आर क्यूब था, बटे में 3 था, ये नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट आपका ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, आपका रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, यह अंदर के लिए हो गया। निश्चय समझें, इसको ध्यान से समझें। क्या था, क्यों था आवेश, अब संपूर्ण आयतन में बना, संपूर्ण आयतन में उसका कुछ आयतन होगा ना। तो आयतन के लिए क्या होगा, आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। तो आयतन क्या होगा, इस गोले का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का 4/3 क्यूब ना। इसको इधर भेजे तो क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 क्यूब, इसको हम रो भी लिख सकते हैं ना। या अब जब यहाँ रखे तो ई इंटू एस क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर ना, ये बना आपका। ठीक, ये रो इंटू 4/3 क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, 4π कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, आपका ये आ गया आंसर। ठीक, ये आप इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला
ना, क्योंकि आप अगर देख के चलें इसके पहले जो गोला हम लोग पढ़े थे उस गोले में अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य मिला था ना, जबकि यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, वहां पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा है। नोट करें जल्दी से, फिर इस फार्मूले को हम के रूप में भी निकालते हैं, जल्दी से नोट करें। हो गया, आइए देखते हैं, मिटाएं दोस्तों। यहाँ ऊपर हम लोग शायद लिखे नहीं थे, ऊपर क्या था, आर लेस देन आर, यानी कि अंदर इसको लिख लीजिएगा, हम भूल गए थे नहीं लिखे थे शायद ना, इसको आप लिख लीजिएगा आर लेस देन आर अंदर। ठीक है, मिटा रहे हैं। सॉरी, देखिए आपका ई अंदर इक्वल्स टू रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ना। अब आप देखें दोस्तों, हेडिंग शुरू होने से पहले हम लोग रो इक्वेशन निकाले थे क्यू बटे में 4/3 पाई आर क्यूब, संपूर्ण गोले का आयतन ग्रुप में। अगर आप इस घनत्व लिखे यहाँ तो क्या होगा, रो की वैल्यू हम लिखते चल रहे हैं, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बटे में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ना। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिखिए, ये नीचे आएगा, तो क्यू आर बटे में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट ना। तो देखें दोस्तों, आपका क्या होगा, यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब आगे बचेगा क्या आपका दोस्तों, ध्यान से देखें क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर क्यू आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये बचा है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर बटे में आर क्यूब ना, ये आपका आ गया ई अंदर का मान। ठीक, अब दोस्तों अगर हम ई अंदर के सभी सूत्र एक साथ लिखना चाहें तो देखें आपका क्या हो जाएगा, ई अंदर का मान सभी एक साथ लिखेंगे तो देखें आप, ई अंदर बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका आ गया क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर आपका भी आ गया के क्यू आर बटे में आर क्यूब ना। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई समानुपाती है। यही एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जो ई समानुपाती आर होता है, अन्यथा हर सभी विद्युत क्षेत्र आपके किस रूप में मिले हुए थे, सब ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, ये फॉर्म मिला था। ठीक, ये फॉर्म हर एक विद्युत क्षेत्र में आपको क्या मिला था, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हैं ई समानुपाती r घाते -2। लेकिन ये एक ऐसा विद्युत क्षेत्र आ गया है जो आपको क्या आ गया है, ई व्युत्क्रम समानुपाती r ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जितने स्टार लगा ले उतने स्टार कम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार जेईई सेक्शन में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, समझ के चलें। ये आपका पूरा डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक, इसको आप जरूर समझ के रखें, बहुत ही काम की बात है आपके लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ करके रखें, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जरूर रखें, आपको एग्जाम में मिल सकता है जरूर। ठीक, नोट करें। हो गया दोस्तों ना, ये जैसे हुआ सेम इसी प्रकार अब हम इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम सेम इसी प्रकार इन तीनों स्थितियों में इसका विभवांतर ज्ञात कर लेंगे ना। अब विभवांतर तीनों हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं ना। आप ये कुछ आपका भी फर्ज बनता है, आप भी ट्राई करें ना। आइए देखते हैं, हम जा रहे हैं इसको। आइए विभवांतर ना, विभवांतर देखते हैं। ठीक, विभवांतर के लिए हम देखते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, r ग्रेटर देन r यानी कि बाहर। तो E डॉट डी
v इक्वल टू ई डॉट डी आर ना। तो v इक्वल टू ई की वैल्यू पहले में क्या आ गई थी, के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो आर से अनंत होगा, आपका लिमिट बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं हम, इसलिए तुरंत लिखते जा रहे हैं। के क्यू बाहर आया, समाकलन में आर से अनंत, 1/r स्क्वायर डी आर हुआ ना। तो आर स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, के क्यू माइनस 1/r, आर से अनंत, तो क्या हो जाएगा v के क्यू बटे में माइनस 1/अनंत माइनस 1/r, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास, v इक्वल्स टू के क्यू बटे में आर, ये आ गया। आपका नोट करना जल्दी से, कुछ भी समझने वाली बात नहीं, समझे ना अपना दिमाग ना खर्चे, दिमाग खर्च करें खोपड़ी खराब हुई, क्योंकि सब कुछ वही है, पिछले वाला ही, एकदम कोई चेंज नहीं है। जल्दी से नोट करें, यह कैसी वैल्यू आई है, v बाहर का ना। जल्दी से नोट करें, समय नहीं है, बहुत जल्दी से नोट करें, क्योंकि कुछ भी समझना नहीं है इसमें, बहुत जल्दी से नोट करें बेटा। है देखें, ठीक, आइए अब हम चलते हैं सतह पर ना। दूसरा क्या था, r बराबर r, यानी कि सतह पर। अब हम इसको फिर से v बराबर ई डॉट डी आर ना, तो v इक्वल्स टू के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसको हम नहीं हल करेंगे, आप लग करके हल कर लेंगे। v सतह बराबर आपका आ जाएगा के क्यू बटे आर, पिछले जैसा एकदम है, बस कैपिटल आर वहाँ स्मॉल आर था, यहाँ कैपिटल आर है, एकदम कोई चेंज नहीं है दोस्तों, ये सेम आपका आ गया। ठीक, नोट कर लें जल्दी से, कुछ भी नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट आपका थर्ड कंडीशन है, जैसे विद्युत क्षेत्र में आपका इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत विभव का भी थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करें, इसको हम मिटा रहे हैं। ये मत सोचो कि हम भाग रहे हैं गुरुजी, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। इसको हम इसलिए जल्दी से कर दिए क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ चुके, बार बार पढ़ चुके, वही चीज़ें हैं ना। आप समझ लेंगे, वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इसमें हम क्या किए इस वीडियो में, और जो लास्ट वीडियो था विद्युत क्षेत्र विभवांतर निकाल, सब कुछ वही, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका का चालक बदलने का ना कुछ परिवर्तन, और विभव में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक, आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। r लेस देन r, जो कि अंदर है ना। तो अंदर के लिए आइए दोस्तों अपन लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये ना। तो v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर ना। तो v इक्वल्स टू अंदर के लिए r से अनंत, ई का मान रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। तो बहुत आसान बात है ना। लेकिन दोस्तों एक समस्या है, आपको पिछले गोले में भी आप देखें तो अंदर का विभव जब हम निकाल रहे थे, तो वहाँ अंदर का विभव निकालने के लिए पहले हम क्या किए थे, फिगर समझते हैं। ये मतलब हम, ये गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका जो बड़ा वाला है ये मुख्य पृष्ठ है। तो अंदर का विभव इस वाले के लिए, इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए क्या किए थे, पहले हम इस आर से आर तक यानी कि सतह पर गए थे, फिर सतह से अनंत पर गए थे, इसको लिमिट को 2 बार में तोड़ लिए थे ना। तो सेम वही काम यहाँ भी करना। अगर एक ही बार में किए होते तो आपको याद होगा कि जो चालक गोला, खोखला चालक गोला होता है ना, या खोखला कुचालक गोला होता है, उसमें आयतन में आवेश नहीं होते, सतह पर आवेश होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता था ना। लेकिन विभव अंतर शून्य नहीं मिला था, विभव मिला था। क्यों शून्य मिला था, क्योंकि उसमें भी 2 भाग में किया जाएगा। क्योंकि विभवांतर की परिभाषा ही, विभवांतर की परिभाषा ही यही है कि किसी आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने की प्रक्रिया में जो हम कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। तो इसको हम डायरेक्ट अनंत पे नहीं जाएंगे, 2 भाग में जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको हम क्या लिख लेंगे ना। इसको हम लिख लेंगे v इक्वल्स टू स्मॉल आर से कैपिटल आर, पहले सतह पे जाएं, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, फिर कैपिटल आर से अब आप अनंत पे जा सकते हैं, हम नहीं रोकने वाले आपको, आप अनंत पर जाएं। ठीक, आइए देखते हैं। तो v इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आइए देखते हैं, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, पूरे से कॉमन ले लिए ना, पूरे से कॉमन हम ले लिए। तो पूरे से कॉमन लेने के बाद आप देखो क्या बचेगा यहाँ पर, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए ना। अब आपको क्या बचेगा, आर रे आर डी आर प्लस आर डी आर ना।
स्मॉल आर से अनंत। ठीक, ये देखते हैं, आइए समाकलन करें। तो v इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रो बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट न, इसका समाकलन हम लोग का क्या मिलेगा, समाकलन r का r स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर से कैपिटल आर, प्लस इसका भी समाकलन r स्क्वायर बाई 2 न r से अनंत। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसका लिमिट रखें तो क्या हो जाएगा, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ना, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2 प्लस इसका अनंत बटे 2 माइनस r स्क्वायर बटे 2। ठीक, आपका क्या हो जाएगा ये देखते हैं जल्दी से ना, हम लोग ये देखते हैं। अच्छा एक मिनट दोस्तों, आप लोग इसका समाकलन भी हम बता रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा लंद जाएगा, आप इसको दोस्तों आप इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, थोड़ा सा लंद जाएगा, हम बड़ा फिर से करते हैं। हाँ दोस्तों, हो गया नोट ना, इसको थोड़ा सा बड़ा जाएगा इसलिए हम आगे से फिर से मिटा के लिखेंगे ना। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बचा के रखें, आप हम ऊपर लिखते हैं ना। तो देखिए क्या होगा ना, आपका यहाँ से क्या बनेगा, ये v इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r से r डी आर प्लस r डी आर बटे में r से r ना। तो देखें दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा समाकलन में ना, ये r से r, ये अंदर ही वाला भाग इसलिए यहाँ पे स्मॉल r ही रहेगा। अब ये बाहर, जब हम यहाँ r से अनंत गए हैं, ये बाहर वाला भाग आ गया। अब बाहर वाला भाग आ गया तो बाहर वाला ही तो त्रिज्या आपको पता है यहाँ से ना, तो बाहर वाले भाग के कारण यहाँ पर स्मॉल r का समाकलन न किया जाएगा ना, इसको बाहर लेकर केवल डी आर का समाकलन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से होगा क्या, v इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ना r स्क्वायर बाई 2 r से r प्लस यहाँ से आपका ई r कैपिटल R लिख लीजिए ना, इंटू डी आर का समाकलन r ना, ये आपको क्या हो गया, इसको अंदर पहले गुणा करें, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक r, ये कैपिटल R, इसको बाहर इसलिए लिखेंगे, फिर से डी आर का समाकलन r। तो देखिए क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 ना, प्लस रो r स्क्वायर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ना। फिर से दोनों में एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, आपको ये क्या बचेगा, v इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ, बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2 प्लस r स्क्वायर ना। इसको तीजा गुणा करके हम हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ना इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर बटे 2। तो क्या आ जाएगा, अब आपका फाइनली सॉल्व हो गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटे 2। तो आप अंततः क्या लिख सकते हैं, आप रो अपॉन 3 दूना 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, आपका ये आंसर बन गया। ठीक, नोट कर लें इसको, बहुत ही आसान है, एकदम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आपका ये कहाँ का विभव आया, ये आपका है v अंदर। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों डेरिवेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप समझ करके चलें ना, इस डेरिवेशन को जरूर देखें ना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, समझ करके रखें, समझ के पढ़ें, जल्दी से नोट करें। हाँ दोस्तों, नोट हो गया, देख लें, नोट हो गया ना, मिटा लें। ना तो दोस्तों मिटा रहे हैं इसको। अब आगे देखिए, आपका यहाँ से गॉस का प्रमेय टोटली कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा अब देखिए
इसके अलावा और भी कोई चालक बन रहा, आप इसी नियम के आधार पर बस कुछ भी नहीं है, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करके विद्युत क्षेत्र और ds के बीच का क्षेत्र कोण पता करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी चालक पूछेगा आप आसानी से निकाल लेंगे अगर इतने वीडियो सॉल्यूशंस को आप आसानी से अगर समझ लिए तो। ठीक दोस्तों, इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होगी, इसलिए क्लास में आप कोई गैप न करें, क्लास में रेगुलरिटी जरूर बना करके रखें। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। न आवेशित चालक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, न महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला पढ़ेंगे आवेशों का वितरण, न आवेशों का वितरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप चालन पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे प्रेरण। ठीक, ये 3 अलग अलग पॉइंट है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकली ही न, लेकिन बहुत ही समझदारी वाली बात है, बहुत समझना है इसको ना। इसको आप इसलिए नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्लास को ना छोड़े, ना रेगुलरिटी बना कर रखें क्लास में। ठीक दोस्तों, इसके आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आपका जो अगला वीडियो आएगा वह भी इम्पोर्टेंट ही होगा, क्योंकि उस वीडियो से जो आएगा वो एकदम एज बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। उसका नाम रहेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक ना, इसका वो हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव ना। ये ऐसी हेडिंग है, इससे हर एक साल कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में क्वेश्चन आना एकदम फिक्स, 101% फिक्स है, इससे क्वेश्चन आना निश्चित है। इसलिए इन लास्ट के दोनों क्लासों को आप एकदम ना छोड़ें। ठीक, और इसी हेडिंग के बाद थोड़ा सा और आपको बचे, यानी कि अगले 2 से 3 लेक्चर में आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर जो होगा उसको कंप्लीट करेंगे कैपेसिटेंस ना, धारिता या संधारित्र कह लें ना। नेक्स्ट चैप्टर ये आपका शुरू किया जाएगा। ठीक, और आप रेगुलरिटी बना के रखें, बार बार आप कर रहे हैं, नोट्स को जरूर बना रखें, कोई भी नोट्स बनाए आप नहीं पढ़ सकते। ठीक, और वीडियो से लगातार जुड़े रहें। ठीक, क्लास को अटेंड करते रहें बराबर ना, साथ ही साथ लाइक भी करते रहो, लाइक शेयर करते रहें, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। ठीक, अंगूठा ही तो दबाना है। ठीक, इसके लिए आप आगे तैयारी बना करके रखें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।